আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। विश्व जनसंख्या दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़ती जनसंख्या की चुनौती से निपटने के लिए सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की है। उन्होंने चाइना जैसे कानून की आवश्यकता पर जोर दिया तो सभी धार्मिक सामूहिक पर लागू हो। गिरिराज सिंह ने बढ़ती जनसंख्या के कारण देश में सीमित संसाधनों पर चिंता व्यक्त की और खासकर उन जिलों में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता पर बल दिया जहां तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के प्रजनन दर में अंतर का उल्लेख किया और जनसंख्या नियंत्रण उपायों पर चर्चा और कार्यान्वयन की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए मतदान अधिकार और सरकारी लाभ वापस लिए जाए और देश की प्रगति और सतत विकास के लिए संतुलित जनसंख्या वृद्धि की महत्वपूर्णता पर बल दिया जाए। वाम मोर्चा के उम्मीदवारों ने गुरुवार को पंचायत चुनाव में 16 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दिन वाम मोर्चा के उम्मीदवारों ने पश्चिम त्रिपुरा जिला परिषद की 16 सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के पार्टी कार्यक्रम के साथ मेला ग्राउंड मुख्यालय से मार्च निकाला गया। बाद में वाम मोर्चा के उम्मीदवारों ने पश्चिम त्रिपुरा जिला गवर्नर विशाल कुमार को अपना नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन पत्र जमा करने के कार्यक्रम में सीपीएम राज्य सचिव मंडल सदस्य नारायण कर, पवित्र कर और वाम मोर्चा के अन्य नेतागण उपस्थित थे। राज्य सचिव सभा के सदस्य नारायण कर ने कहा कि इस साल का पंचायत चुनाव पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी पर हमला बोलने वाले उनके इस बयान से लोकसभा चुनाव में कई जगहों पर ग्रामीण जनता का समर्थन खोना पड़ा है। इस लिहाज से उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में पंचायत चुनाव में भी वाम मोर्चा को ग्रामीण जनता का समर्थन मिलेगा। এবারকার নির্বাচন আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, গোটা দেশের মানুষের জন্য, গ্রামের মানুষের জন্য তো অবশ্যই। কারণ কিছুদিন আগে হয়ে যাওয়া পার্লামেন্টের নির্বাচন বিজেপি বড় ধাক্কা খেয়েছে। पार्टी के एक अन्य नेता पवित्र कर ने कहा कि वाम मोर्चा पार्टी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पवित्र कर ने कहा कि पार्टी पंचायत समिति सीटों पर भी पूरी ताकत से लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए संगठनात्मक कार्य जोर शोर से चल रहा है। पश्चिम त्रिपुरार विभिन्न ब्लके कবে पंचायत समिति এবং পঞ্চায়েতের আসনগুলো সেটা আমরা প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। আমরা 2-4 দিনের মধ্যেই সবগুলি দেওয়ার ব্যবস্থা করব। আজকে কতটা আমাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। আজকে কত দিচ্ছেন? আজকে তো এখানে বোধহয় 35টা আসন, 35টা আসনে দিচ্ছেন। এক দুইটা বাকি থাকতে পারে, একটু কাগজে। वाम कांग्रेस ने इंडिया अलायंस बरकरार रखते हुए लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि पंचायत चुनावों से पहले राज्य में 2 मुख्य विपक्षी दल राजनीतिक तस्वीरें से स्पष्ट कुछ सीटों को छोड़कर अधिकांश सीटों पर लड़ेंगे। राज्य के वामपंथी कांग्रेस नेतृत्व ने अभी तक गठबंधन को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। वस्तुओं की कीमतों में असामान्य वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए खाद्य विभाग और विधिक माप विज्ञान विभाग ने संयुक्त रूप से गुरुवार को महाराजगंज बाजार में छापेमारी की। उत्पादों की आसमान छूती कीमत, उत्पाद आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। इस असामान्य मूल्य वृद्धि के कारणों की जांच के लिए गुरुवार को सदर प्रवर्तन टीम ने महाराजगंज बाजार में छापेमारी की। इस दिन खाद्य विभाग और विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने बाजार में विभिन्न दुकानों पर जाकर जांच की कि दुकानों के दस्तावेज ठीक है या नहीं। एक अधिकारी ने कहा कि जो दुकानदार उचित दस्तावेज नहीं दिखा सके उन्हें उनकी दुकानों में बंद कर दिया गया है। আজকে আমরা সদর এনফোর্সমেন্ট টিমের পক্ষ থেকে আমরা মার্কেট এনফোর্সমেন্টে এসেছি। আমরা বর্তমানে মহারাজগঞ্জ বাজারে আছি। এসে আমরা প্রথম থেকেই আমরা ফার্স্ট পার্টি যারা বিক্রি করছেন আলু পেঁয়াজ আমরা এটা দেখছি। এর মধ্যে আমরা একটা দোকান পেয়েছি রামু ভুইয়া, ওনার দোকানে প্রপার ওনার মেমো দেখাতে পারেননি যে এটা কিনে এনেছেন। তো এই মেমো দেখাতে না পারাতে আমরা ওনার দোকানটা আপাতত বন্ধ রাখার কথা বলেছি। তাছাড়া আমরা অন্যান্য দোকানও দেখছি, ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে। এখানে আমরা একটা দোকানে এসেছি, আমাদের গোবিন্দপুর বলে এই দোকানের মালিক,
উনি আমাদেরকে প্রপার সেল মেমো যেটা আছে, উনি যেটা বিক্রি করছেন সেল মেমোটা প্রপারলি আমাদেরকে দেখাতে পারেনি। আমরা সেই সেল মেমো বইটা আমরা সিজ করে নিয়েছি। আর আমাদের এই সদর এনফোর্সমেন্টের যে অভিযান, এটা আগামী দিনেও চলতে থাকবে। এবং আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের এইচডিসি পুর সদরের আমাদের ইন্সপেক্টর আছেন, চিফ ইন্সপেক্টর আছেন আমাদের সাথে লিগ্যাল মেট্রোলজি, এগ্রি অফিসার, ফুড সেফটি অফিসার এবং সম্পূর্ণ এই টিম প্রতিনিয়তভাবেই সেল ট্যাক্সের অফিসার আমাদের মধ্যে আছে। আর এই টিম প্রতিনিয়তভাবেই বাজারে ইন্টারভেনশন করবে যাতে মূল্যটা ঠিকঠাকভাবে আমরা प्रतिरोध करते पारे। इस अभियान में मुख्यालय, डीसीएम समेत खाद्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि काला बाजारी रोकने के लिए आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण कराने के लेकर गुरुवार को बामुटिया प्रखंड में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में 3 बामुटिया विधानसभा के विधायक नयन सरकार, पूर्व भाजपा विधायक कृष्णधन दास, मोहनपुर के एसडीपीओ विजय सेन समेत अन्य राजनीतिक व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। हालांकि इस बैठक को लेकर इलाके में माहौल गरमाया गया, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद क्षेत्र के विधायक नयन सरकार ने कहा कि चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। প্রত্যেকটাতে আমরা নমিনেশন দাখিল করব, সেরকম প্রস্তুতি নিয়ে আছি আমরা আগে থেকেই। তারই ফল হিসাবে প্রস্তুতি হিসাবে আমরা কিছুদিন আগে কালীবাজার আমরা। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह और पार्टी विधायक सुदीप राय बर्मन ने पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर संगठित हमले की कड़ी आलोचना की। इस दिन प्रदेश कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने राजनीतिक आतंकवाद रोकने में राज्य चुनाव आयोग की भूमिका की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने राज्य चुनाव आयोग को नाकाम करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि डुकली ब्लॉक में आयोजित सर्वदलीय बैठक के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गंभीर हमला किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बाइक तोड़ दी गई। उन्होंने कहा, इसके अलावा बक्सीनगर और पश्चिम त्रिपुरा सहित विभिन्न स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर निरंतर हमला कर रहे हैं। इस संदर्भ में कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने राज्य चुनाव आयोग की निष्क्रिय भूमिका की कड़ी आलोचना की है। पंचायत इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशनर और टुटो जगन्नाथের ভূমিকা ন্যায়সঙ্গত ডিমান্ডগুলো কর্ণপাত করছেন না। A reign of terrorism has been let loose by the party power. সর্বদলীয় মিটিং, গত পরশুদিনের সর্বদলীয় মিটিং কল্যাণপুরে মিটিং এ গেছেন 3 জন প্রতিনিধি। এদের বাইক ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন কোন মতে পালিয়ে এসে বাকি 2 জন আটকে রেখেছিল। इस दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने भी बीजेपी पर राजनीतिक आतंकवाद का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 2019 में अधिकांश पंचायत चुनाव डराने, धमकाने और आतंक के बल पर जीते थे। आशीष कुमार शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि बीजेपी 2024 के पंचायत चुनाव में वही घटना दोहराने की कोशिश कर रही है। তার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর জন্য বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যে সর্বদলীয় সভায় যারা অংশগ্রহণ করছেন তাদের উপর হামলা হচ্ছে। বিভিন্ন शिकायतों के अलावा प्रदेश कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए संगठनात्मक तैयारी भी शुरू कर दी है। लोकसभा के नतीजों से उत्साहित सूबे के कांग्रेस नेताओं की राय है कि अगर चुनाव शांतिपूर्ण रहा तो पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी उल्लेखनीय परिणाम हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই
ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। झूम कृषक के एक परिवार ने वृद्धावस्था में भत्ता दिलाने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि सरकारी मदद के बिना उनका दैनिक जीवन लगभग असंभव होता जा रहा है। मुंगियाकामी ब्लॉक के 18 मोड़ा एडीसी विलेज के 47 माइल क्षेत्र के निवासी ज्यादातर झूम की खेती पर निर्भर हैं। उन्होंने यह कहा कि इसके अलावा अगर उन्हें सरकार से आर्थिक सहयोग मिले तो परिवार का पालन पोषण करना आसान हो जाता है और उन्हें सरकार से भी मदद की उम्मीद रहती है, लेकिन अभी तक भत्ता नहीं मिल रहा है। न्यूज नाउ के तेलियामुड़ा से संवाददाता संजीव दास ने इलाके के एक परिवार से बात की। उन्होंने कहा, परिवार में 4 सदस्य हैं। अब परिवार का मुख्य कमाने वाला 65 वर्षीय झूम कृषक है। पता चला है कि महिला का पति बढ़ती उम्र के कारण शारीरिक काम करने में असमर्थ है। परिणाम स्वरूप अब वह थोड़ी सी झूम की खेती से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। बातचीत में परिजनों ने बताया कि वह पहाड़ से कुछ सब्जियां लाकर स्थानीय बाजार में बेचते हैं। महिला ने कहा कि वह पासरा बनाकर कुछ और पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अन्य कार्यों में एक पासरा बनाने में कई दिन लग जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मौजूदा बाजार में सूद की कीमत में बढ़ोतरी के कारण बाजार में पासरा बेचने से ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बुजुर्ग झूम कृषक महिला ने कहा कि अगर सरकार सहयोग मिल जाए तो वह समस्या काफी कम हो जाएगी। 47 পারা বাতা পাইছেননি? বাতার মাইয়া কত বছর বয়স আপনার? 35 বছর তো সরকার কাছ থেকে বাতা পাইছেন না? মাইয়া বাতা। পরিবারে কতজন লোক আছে? 4 জন। সংসার কিভাবে চলে? সারে আবহাওয়া খেয়ে তাও এ না বদে রো তাও এ না ফালে হুরো চামা তো থানথিরাও তাও যাও অবতে জারি ফাইনা মসমাহান থিবো বকি তাও ইয়ে পাঁচা যাও রামর মাটা আনি বে কম মাইয়া মুখে রো তাই চা মুখে তাই চা যাও মুয়া খু যাও থানথিরাও তাও যাও হুখে যাও আকে তং জানা বা আকে তং যাও বাতা তাতা বু মাইয়া খে যে নাই রো তাও যাও কুতাই রো তাও কামসে রো তাও খে তং জানা বা ওই পাঁচটা 10টা কি আপনারা বিক্রি করেন? পাঁচটা হাজাও হাজার কে হামায়ো পাঁচটা কাহানি মূল নাং মাকে মূল প্রি মাকে বো 500 से মূল নাং মাকে বম বাতনে মাকে বালেন হাজার के हा। महिला ने बस इतना कहा कि उसे नहीं पता कि भत्ते के लिए कैसे आवेदन करना है, इसलिए यदि स्थानीय जनप्रतिनिधि इस संबंध में उनका सहयोग करे तो उनकी जीवन शैली में कुछ बदलाव आ सकता है। तेलियामुड़ा से संजीव दास की रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा कर्मचारी संघ का त्रिवार्षिक सम्मेलन गुरुवार को अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। इस दिन संगठन के महासचिव विष्णु प्रसाद वर्मा ने कहा कि हर साल 3 साल में त्रिपुरा कर्मचारी संघ का अधिवेशन होता है और नई कमेटियों का गठन किया जाता है। यह सत्र इस साल 13 और 14 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इस नई समिति का कार्यकाल 2027 तक होगा। त्रिपुरा कर्मचारी संघ की पूर्व कमेटी को लेकर पहले से ही काफी विवाद चल रहा है। इस संबंध में महासचिव विष्णु प्रसाद वर्मा ने कहा कि जो लोग त्रिपुरा कर्मचारी संघ पर तरह तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। रीति नीति और गाइडलाइंस चलता है। हमारे विचार पे काम करने वाले लोग होते हैं। उस विचार पे काम करने के साथ साथ अगर कोई आदमी भटक जाता है तो उसके लिए संगठन कुछ नहीं कर सकता है। हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति स्वतः है अगर महत्वाकांक्षा लेकर कोई काम करता है
तो संगठन की उस गाइडलाइन से बाहर हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे वो की है, तो संगठन में रहते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। संगठन में रहते हुए हमको उस गाइडलाइन का पालन करना होता है, और उस गाइडलाइन का पालन नहीं करते तो। दुर्गा प्रसन्न देव उर्फ विक्की की हत्या के मुख्य आरोपी राजू बर्मन को राज्य पुलिस गुरुवार को गुवाहाटी से राज्य ले आई है। विक्की की हत्या के बाद राजू बर्मन पुलिस की नजर से काफी दिनों तक फरार रहा। पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत राजू बर्मन को असम के कामरूप जिले के बकुल थाना अंतर्गत छाताबाड़ी से गिरफ्तार किया। उस दिन आरोपी राजू बर्मन को पश्चिम जिले के अतिरिक्त पुलिस चिरंजीव चक्रवर्ती, एसडीपीओ एनसीसी सुब्रत बर्मन, ओसी एयरपोर्ट अभिजीत मंडल और बड़े पुलिस बल के सदस्यों द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच हवाई अड्डे से अगरतला ले जाया गया। एनसीसी पुलिस ने बताया कि राजू बर्मन को आज कोर्ट ले जाया जाएगा। विक्की की हत्या के 2 महीने से अधिक समय के बाद राज्य पुलिस अंततः राजू बर्मन को गिरफ्तार करने में सफल रही। जिस पेशेवर योजना के तहत विक्की की हत्या की गई थी, उसके माध्यम से हत्या की जांच के रहस्य को उजागर करने के लिए पुलिस जांच को समान व्यावसायिकता के साथ करने की आवश्यकता है। हालांकि जानकार हलकों के मुताबिक गिरफ्तार राजू बर्मन से राज्य पुलिस को संगठित माफिया गिरोह के बारे में कई अज्ञात जानकारी मिल सकती है, जो उषा बाजार पर आधारित बड़े आपराधिक गिरोह का जनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मिजोरम टैक्सी एसोसिएशन ने बुधवार को मिजोरम में गैर स्थानीय टैक्सी मालिक और ड्राइवरों को एक निर्देश जारी किया। एसोसिएशन ने सभी गैर स्थानीय लोगों को अपनी गाड़ी बेचकर व्यवसाय से बाहर निकलने की मांग की है। निर्देशित है कि महीने के अंत तक व्यवसाय छोड़ना होगा। अनिवासी टैक्सी ड्राइवर यात्रियों से अधिक पैसा वसूलते हैं, जिससे मिजोरम राज्य में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही स्थानीय टैक्सी मालिकों और ड्राइवरों के लिए अपनी आजीविका कमाने में चुनौतियां पैदा हो गई है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अनुपालन में विफल रहने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वह बढ़ते तनाव के बीच स्थानीय आजीविका की रक्षा करने और राज्य में शांति बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।